दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध जारी है और ये युद्ध इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर ली है कि इसे समाप्त करना उतना आसान बात नहीं है। बाय द वे, अगर यही युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, तो भारत किसका साथ देगा? रसिया का या फिर यूक्रेन का? बस इसी सवाल पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारा मसला आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। देखिए, ये दोनों देशों के बीच जो लड़ाई हो रही है, इसका प्रभाव अन्य देशों में भी देखा जा रहा है। ये वैश्वीकरण का देन है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि इराक से तेल आता है, भारत में इंपोर्ट होता है। अगर इराक में कुछ हो जाता है ना, तो दिल्ली के पेट्रोल पंप पर तुरंत जो है दाम बढ़ जाता है। कुछ भी हो गया ना, तो दिल्ली के पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ जाता है। सोचिए, इतना मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जाता है। कहीं पर भी कुछ हो, उसका प्रभाव दूसरे कोना में होता है। अगर यहाँ पर कुछ होगा अमेरिका में, तो इसका प्रभाव इंडिया में भी देखा जाएगा, चाइना में भी देखा जाएगा। ऐसी स्थिति है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा इस मुद्दा पर करते हैं कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है। देखिए, यहाँ पर ये यूक्रेन है। हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। कीव को चारों तरफ घेर लिया गया है रूसी सैनिकों के द्वारा और कीव पर हमला भी किया जा रहा है। कई रिहायशी इलाकों का, बड़े बड़े जो इमारत हैं उसको भी तहस नहस किया जा रहा है। मिसाइलें दागी जा रही है और यहाँ पर खार्की में भी, ये प्रमुख शहर है यूक्रेन का, यहाँ पर भी बार बार मिसाइलें दागी जा रही है। एकदम लोग जो है यहाँ पर इतना डरे हुए हैं कि एकदम शुरू से ही भागना शुरू कर दिए। एक सप्ताह लगभग हो गया और अभी भी लोग भाग ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1 मिलियन लोग जो हैं दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, पड़ोसी देशों में। और यहाँ पर जो दूसरे देशों से पढ़ने के लिए आए थे वो भी अपने देश लौट गए। क्लियर। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो 18 से लेकर के 60 साल तक के जो पुरुष हैं उनको दूसरे देशों में जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। हालांकि फिर भी जो है लोग भाग रहे हैं डर से। क्या करें, समस्या है कि नहीं। और यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह दावा है कि मैंने लगभग 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है और कुछ सैनिकों को बंदी भी बना करके रखे हुए हैं। और इधर रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका कहना है कि नहीं, लगभग 668-69 सैनिक मारे गए हैं और 1500 सैनिक जो है बंदी बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर पूरा दहशत का माहौल है, एकदम खौफनाक स्थिति है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और इससे दुनिया को सीखना चाहिए। इस तरह से करना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस पर भारत को क्या रुख रहेगा आपको तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर भारत रसिया का साथ देता है तो ये फिक्स है कि हमें अमेरिका के खिलाफ होना पड़ेगा और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ होना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के नाटो देश के खिलाफ होना पड़ेगा। नाटो क्या है? 30 देशों का समूह है, अमेरिका सहित, जिसमें होता क्या है, अगर उन देशों में कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह समझा जाता है कि अमेरिका पर हमला हो रहा है, फिर वो 30 देश मिल करके उस देश पर हमला करते हैं। तो ऐसा समूह है, ऐसा गठबंधन है। तो एक तरफ है नाटो देश और एक तरफ है रसिया, और रसिया के साथ चीन वगैरह भी है। लेकिन अभी जो आपको चीज बताएंगे हम, उससे आपको पता चल जाएगा कि चीन भी जो है ये मतलब दो मत में है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र, एक वोटिंग की थी। यूनाइटेड नेशन जो है एक वोटिंग की थी जनरल असेंबली में, और ये जो वोटिंग थी निंदा प्रस्ताव की थी। इसमें रसिया के समक्ष केवल 5 वोट पड़े, जिसमें एक रसिया था, नॉर्थ कोरिया था, सीरिया था, ट्रिटिया था और साथ में बेलारूस था। ये 5 ही देश रसिया के मतलब सपोर्ट में थे। और 141 देश, ऑलमोस्ट 141 जो देश हैं वो यूक्रेन के पक्ष में थे। सोचिए, और लगभग 50 से 55 देश जो है इस वोटिंग सिस्टम में भाग ही नहीं लिए। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब भाग नहीं लिए। अब सोचिए, भाग नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ से मिलना चाहते हैं, मिलकर रखना चाहते हैं। रूस के साथ भी मिलकर रहना चाहते हैं और साथ में यूरोपीय यूनियन या फिर अमेरिका के साथ भी। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। अब चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर मान के चलिए इंडिया से कहा जाएगा कि आप एक तरफ हो जाइए, चाहे रसिया की तरफ या तो फिर इधर यूक्रेन की तरफ, नाटो देश की तरफ, तो फिर भारत किसके तरफ होगा? चलिए, सबसे पहले हम बात इस पर करेंगे कि इंडिया को यूक्रेन का साथ क्यों नहीं देना चाहिए, ये यूरोपीय देशों का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, जिस समय आर्टिकल 370
जम्मू कश्मीर का जब हट रहा था तो उस समय ये जो यूरोपीय देश हैं वो आलोचना की थी। अब सोचिए, आलोचना की थी, और उस समय रूस जो है इसका समर्थक था कि ठीक है हटा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को समझता है। जिस तरह से यूक्रेन को कब्जा करने चक्कर में लगा हुआ है कि भाई ये हमारे देश से ही टूट करके अलग हुआ है और ये नाटो का सदस्य बनना चाहता है, मेरे लिए कितना बुरा बात है। तो इसीलिए रसिया एकदम यूक्रेन को हड़पना चाह रहा है। इसके तरफ से तो ठीक ठाक स्थिति है, वो अपना सोच रहा है, और यूक्रेन जो है एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र सोच रहा है कि भाई हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना। बस यही लड़ाई जो है एकदम आगे बढ़ गई है। ठीक है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है, अब पाकिस्तान जो है नाटो का सदस्य बनने जाएगा, दुख होगा, है कि नहीं? हालांकि कुछ करेगा नहीं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है और हम लोग मतलब अहिंसा के मार्ग पर ज्यादा चलते हैं, कि नहीं? महात्मा गांधी के जो देन है उसी पर चलते हैं हम लोग। लड़ाई झगड़ा से उतना मतलब मोल नहीं लेते हैं, है कि नहीं? मतलब अगर कोई करे तभी करते हैं, शुरू में हम लोग नहीं एक्शन लेते हैं। इंडिया के लोगों का खासियत यही है, और हम लोग को बचपन से यही सिखाया भी जाता है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, हमेशा जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर का मामला भी हो तो इसमें यूरोपीय यूनियन का कोई साथ नहीं मिला, इधर से भी कोई साथ नहीं मिला। और बात आती है 1999 की, जिस समय कारगिल युद्ध हो रहा था, उस समय भारत ने अमेरिका से जीपीएस सिस्टम की मांग की थी, ताकि जो कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक हैं उनका ट्रेस किया जाए और उनको मारा जा सके। लेकिन अमेरिका ने देने से साफ इनकार कर दिया था। तो बताइए, ये भारत इस यूनियन को, यूरोपीय यूनियन को या फिर अमेरिका को साथ कैसे दे सकता है? हालांकि संबंध है, ऐसा बात नहीं, संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं खोज भी है। ठीक है, और अगर रूस की बात करें तो रूस जो है हमेशा, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, शिमला समझौता हो, उसमें रूस हमेशा मदद किया है, हमेशा पक्ष में रहा है। और यहां तक भी कहा है रूस कि भारत पर हमला, रूस पर हमला समझा जाएगा। अब सोचिए, रूस का चाहत है कि भारत हमारे साथ रहे, और भारत भी चाहता है कि रूस हमारे साथ रहे। और यहां पर एक बात और भी है कि रसिया से लगभग 60%, 55 से लेकर के 60% हथियार जो है भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, लाए जाते हैं। अगर इतने हथियार, आधा से भी अधिक हथियार रसिया से लाए जा रहे हैं, तो सोचिए अगर रसिया के साथ हम संबंध तोड़ दिए तो कितना बड़ा दिक्कत होगा। जो भी हम हथियार लाए हैं उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, तो रसिया का टेक्नोलॉजी यहाँ पर जरूरी है। अगर संबंध तोड़ देंगे, केवल हथियार ला दिए तो उससे काम नहीं चलेगा, स्पेयर पार्ट्स हमको लेना पड़ेगा, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए संबंध हमें बरकरार रखना पड़ेगा। इसलिए फिर हमें इन देशों से मतलब इन लोगों के पक्ष में होकर के, नाटो देशों के पक्ष में होकर के रूसिया के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर लड़ेगा देश भारत तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इधर अमेरिका तरफ से, फ्रांस वगैरह, यूक्रेन तरफ से भी औजारों का आयात होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कम, रसिया की तुलना में बहुत ही कम। अब सोचिए आधा से अधिक तो यहीं से हो रहा है, सोचिए। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि रसिया का साथ देना चाहिए या फिर यूनाइटेड स्टेट का। हालांकि भारत अभी भी बीचों बीच स्थिति में है, न रसिया का साथ देना चाहता है और न ही अमेरिका का। और अगर दूसरा तरह से कहें तो रसिया का भी साथ देना चाहता है, ठीक है, रसिया का भी साथ देना चाहता है, और साथ में यूनाइटेड स्टेट यानी यूरोपीय संघ जो है, मतलब कि कुल मिलाकर के नाटो देश कहेंगे, उनका साथ देना चाहता है, दोनों का। तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा, अगर एक तरफ उतरना पड़े तो दिक्कत हो जाएगा। और लगता है कि रूस की तरफ भी अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है बाय द वे, किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व जिस समय हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, उस समय से ही सारे समझ गए हैं कि युद्ध से क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान होता है, सब समझ गए हैं। इसीलिए अभी छोटा मोटा जो मामला हो रहा है इसमें उतना मतलब दखल अंदाज नहीं दे रहे हैं। ये यूक्रेन जो है ये नाटो देशों से फूल रहा है, लेकिन कोई फायदा इसको नहीं, अकेले छोड़ दिया गया रूस से लड़ने के लिए, क्या फायदा? ये पूरा यूरोप के गोद में समाया हुआ है, फिर भी इसे सपोर्ट यूरोपीय देशों से या फिर अमेरिका से नहीं मिल रहा है, केवल मुंह से आवाजें मिल रही है कि हम साथ हैं, ये है वो है, लेकिन फिजिकली तौर पर ना सैनिक भेजा जा रहा है, ना वहाँ हथियार भेजा रहा है। लेकिन यूक्रेन जो बेचारा है एकदम साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो पूरा एकदम मुकाबला कर रहे हैं रशियन सैनिक के साथ। सोचिए इतना बड़ा स्थिति आ गई, यूक्रेन एकदम अकेला पड़ गया है, ठीक है। कितनों इधर के लोग कह रहे हैं, इधर देश के जो है प्रधानमंत्री हो चाहे फिर राष्ट्रपति हो, कह रहे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। केवल इन लोग कहते हैं, करते कम है, क्योंकि चालाक बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी लोग जो हैं इधर ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत माइंड डेवलप के हैं, इसीलिए कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो इंडिया और रूस के बीच में जो संबंध है
वो काफ़ी दशकों से अच्छा रहा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। बाकी बात इधर से भी संबंध है, ऐसा बात नहीं है। हमेशा भारत के प्रधानमंत्री इधर उधर जाया करते हैं, मिला करते हैं, और अगर संबंध तोड़ देंगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारा मामला को कि क्या है, नहीं है, हमें रशिया का साथ देना चाहिए या फिर यूरोपीय यूनियन यानी कि अमेरिका वगैरह नाटो देश का यानी यूक्रेन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो देश है वो दो गुटों में बट गया है। पहले क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें हुआ था, पूरा जो दुनिया था वो दो मतलब कि सुपर पावर के बस में था। एक इधर था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और साथ में इधर था सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ जिस समय टूटा 1991 में, उस समय से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है और फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट एकदम पावरफुल हो गया पूरे विश्व पर। ठीक है, तो रसिया जो है चाहता है कि भाई एक नया दुनिया कायम हो, जो यहाँ अमेरिका के हाथ में यहाँ पर जो पूरा विश्व जो एक तरह से दबा हुआ है उस तरह से ना हो, जो यहाँ पर पावर है वो बिखर के रहे। और अगर रसिया अगर इस चीज़ में सफल होता है तो भारत भी जो है बहुत हद तक जो है पूरा दुनिया में छाया रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन अमेरिका जब तक है तब तक जो है सो मतलब नीचे ही देखता रहेगा, ये तो फिक्स है। चलिए, तो आज हम इतना ही बात करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ टॉपिक होगा तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाटो का जो देश हैं बहुत सारे हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, और यहाँ नाटो का जो सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं मीटिंग वगैरह करते हैं, ये सब है। ठीक है, कनाडा वगैरह, यूएसए, सब ये सब नाटो के देश हैं। क्लियर, मतलब यूरोपीय देश जो हैं, मतलब यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश जो हैं, और साथ में इधर अमेरिका वगैरह है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी शायद आपको समझा ही दिए हैं कि ये जो है यहाँ पर ये जो कीव है, कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया गया और बहुत सारे सैनिक जो हैं कीव के चारों तरफ मतलब पहुँच गए हैं यहाँ पर काफिला में। और देखिए यहाँ पर ब्लास्ट भी खार्किव में किया जाएगा, बहुत बड़े बड़े रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े इमारत को गिराया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन में धमाका किया जा रहा है। ठीक है, बहुत दिक्कतें हो रही है और लोग एकदम परेशान है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है आगे, आगे आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।